नमस्कार। मुस्तफाबाद में गिरी 6 मंजिला इमारत, 4 लोगों की मौत, मलबे से निकाले गए 18 लोग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने स्पेन के राजदूत एंटोनियो से भुवनेश्वर में की मुलाकात। आज रोम में न्यूक्लियर डील को लेकर दूसरे दौरे की वार्ता करेंगे अमेरिका ईरान। कनाडा के हैमिल्टन में भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा की गोली लगने से मौत। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में रविवार को जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं जनता दर्शन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी की जन सुनवाई और सीधे संवाद की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स गोरखपुर में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, एम्स गोरखपुर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये प्रसन्नता का विषय है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु में स्थित है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की गई दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए कहा, हमें विश्वास है कि हम प्रधानमंत्री मोदी की उस संकल्पना को साकार करने में योगदान दे पाएंगे जिसमें उन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा है। तो वहीं पावर ग्रिड विश्राम सदन के निर्माण में एम्स गोरखपुर में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे इलाज के दौरान उनकी कठिनाइयों में कमी आएगी। साथ ही इस परियोजना क्षेत्रीय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज के इस अवसर पर एम्स गोरखपुर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह प्रसन्नता का विषय है और यह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु में बसा हुआ है, एकदम हृदय स्थल पर बसा हुआ है। अगल बगल कितनी बड़ी आबादी निवास करती है। कुशीनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है। अकेले गोरखपुर की ही आबादी 65 से 70 लाख की आबादी गोरखपुर जनपद में निवास करती है। नेपाल और नॉर्थ वेस्ट बिहार, यह भी गोरखपुर में अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्भर करता है। उन स्थितियों में उस बड़े केंद्र के रूप में हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज के इस अवसर पर एम्स को आज एक नई सुविधा के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एम्स गोरखपुर को भी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबके स्वास्थ्य और सबकी सुरक्षा का जो आश्वासन है, उस आश्वासन के साथ हम भी अपने स्तर पर लग करके इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पनाओं को पूरा करने में योगदान दे पाएंगे जिन्होंने विकसित भारत की परिकल्पना के साथ
स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ करके देखा है। आप सबकी तो वही खबर सामने आ रही है जहां एनटीए के जेईई मुख्य सत्र की 2 परिणाम किया घोषित। वहीं देश भर के लाखों छात्रों को इस पल का इंतजार। परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर सीबीटी मोड में हुई संपन्न। देश भर के लाखों छात्रों का था इस पल का इंतजार। एनटीए ने जेईई मुख्य सत्र 2 परिणाम किया जारी। परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर सीबीटी मोड में हुई संपन्न। देश भर के लाखों छात्रों को इस पल का था इंतजार। एनटीए ने जेईई मुख्य सत्र 2 परिणाम किया घोषित। देश भर के लाखों छात्रों को इस पल का था इंतजार। तो वहीं इस बार आगरा को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बुधवार को आगरा प्रदेश के तीसरे सबसे गर्म शहर के रूप में रहा। इस दिन झांसी में 44 डिग्री सेल्सियस के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि बांदा 43.6 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ दूसरे स्थान पर रहा। आगरा में तापमान लगातार उच्च बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से और उमस से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी की संभावना जताई है। तो वहीं आपको बताते चले, झांसी और बांदा में गर्मी की सबसे ज्यादा, तीसरे सबसे गर्म शहर बना आगरा। तो वहीं डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थाई में इसने फेज 2 थाना और औचक निरीक्षण कर थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके अचानक थाने पर पहुंचने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीसीपी अवस्थाई ने थाना परिसर में साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश दिए और कहा कि आम जनता को थाने पर आने पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पीड़ितों की समस्याओं को प्राथमिकता से साथ सुना जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। तो वहीं डीसीपी ने हवाला मेस और महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को महिला हेल्प डेस्क को और भी अधिक संवेदनशील साथ ही प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसीपी राजीव गुप्ता व थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। तो मैं श्रावस्ती जनपद में विबना कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की। वहीं दहाना और तिहारा में से लेकर तहसील मार्ग तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। विशेष रूप से उन दुकानदारों के टीन शेड को ध्वस्त कर दिया गया था जिन्होंने सड़क पर कब्जा कर रखा था। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई और भविष्य में भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। इस कार्यवाही में राहगीरों को राहत मिल सकती है। वहीं अतिक्रमण करने वालों के बीच दहशत का माहौल है। साथ ही प्रशासन ने अवैध निर्माण करने वालों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन कार्यवाही से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सड़क किनारे अवैध कब्जे को हटाया गया। प्रशासन की कार्यवाही से राहत, अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती। तो वहीं प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इलाके में अफरा तफरी मच गई और चारों ओर धुएं का गुबार छा गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत कार्य जारी किया। तो वहीं दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगे रहे। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए सुरक्षा बल भी सतर्क है। टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। तो वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के खिलाफ बिना नक्शे के मकान निर्माण के मामले में उनके पिता के तहत की गई अपील जिलाधिकारी न्यायालय में खारिज कर दी गई है।
सांसद के पिता ने ये दलील दी थी कि ये मकान जियाउर रहमान के नाम पर नहीं है और निर्माण कार्य उन्होंने खुद के नाम पर किया है। साथ ही उन्होंने एसडीएम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया। अब इस मामले में 23 अप्रैल को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई तय हो गई है। माना जा रहा है कि सांसद के पिता इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो वहीं हरदोई जिले के सूरजीपुर गांव में बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष सुरेश चौधरी के नेतृत्व में पहुंचा। ये दौरा बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर किया गया था। तो वहीं प्रतिनिधिमंडल ने कहा, यहां भगवान बुद्ध और भीमराव अंबेडकर की क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं का निरीक्षण किया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ितों से मुलाकात की और घटनाक्रम की जानकारी ली। तो वहीं प्रतिनिधिमंडल ने थाना प्रभारी बेहटा गोकुल और हल्का दरोगा को हटाने के साथ साथ मूर्तियों की पुनः स्थापना की भी मांग की। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट जल्द ही पार्टी मुखिया मायावती को सौंपने की योजना बनाई है। बसपा के आपको बताते चले क्षतिग्रस्त मूर्तियों का निरीक्षण किया प्रतिनिधिमंडल ने, साथ ही मूर्तियों की पुनः स्थापना की मांग की। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी बसपा को सौंपने, मायावती को सौंपने की बात कही। क्षतिग्रस्त मूर्तियों का यह निरीक्षण, मायावती के निर्देश पर दौरा, बसपा ने पीड़ितों से की मुलाकात, मूर्तियों की पुनः स्थापना की भी मांग की। तो वही बदायूं जिले के मूसाझाक थाना क्षेत्र में सकतपुर गांव में बौद्ध कथा के दौरान दलित समाज के लोगों के साथ दबंगों के तहत मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने असलहा लहराते हुए कुछ लोगों को घायल भी कर दिया है। घटना से आक्रोशित दलित समाज के लोगों ने थाने के गेट पर धरना दिया और दलितों को न्याय दो के नारे लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं गांव में स्थित तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन का यह कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, बौद्ध कथा में दलितों से मारपीट। दलित समाज ने थाने पर दिया जोर। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। तो मैं आपको बताते चले, पीड़ितों की तहरीर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं गांव में स्थित स्थिति अभी तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन का यह कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, बौद्ध कथा में हुई दलितों के साथ मारपीट, दबंगों ने असलों को लहराते हुए कईयों को घायल किया। दलित समाज ने थाने पर दिया धरना। तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं फिरोजाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन महानगर अध्यक्ष अंकित तिवारी के नेतृत्व में जैन मंदिर चौराहे पर आयोजित किया गया है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी नीतियों को कठोर शब्दों में आलोचना की है। ये विरोध प्रदर्शन मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी को लेकर किया गया था। इससे पहले हिंदू संगठनों का गुस्सा भी फूटा था जब मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी ने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया था। अंकित तिवारी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन, मुर्शिदाबाद हिंसा पर भाजयुमो का विरोध, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अंकित तिवारी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
तो वहीं बहुआसागर नगर में नगर पालिका अध्यक्ष के घर लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। घटना मतवाना मोहल्ले की है, जहां अज्ञात चोर ने घर में घुसकर नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी एक सामान की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शिवजीत सिंह राजावत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से जायजा किया। साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। हमारे यहाँ जो मेरी बहू चेयरमैन है, उसके यहाँ चोरी हो गई है। हाँ। मौके पर पुलिस भी आई है और जांच भी कर रही है। सीसीटीवी में कुछ दिखा है? हाँ, दिख रहा है ना, वो चोर चढ़ते हुए भी दिख रहा है, निकलते हुए दिख रहा है। और वो करीब 1-1:30 बजे से घर के आसपास रैकिंग करते हुए दिख रहा है। लगभग कितना माल चोरी हुआ है? लगभग मेरा तो अनुमान है लाखों में चोरी है। उसकी देखा जाएगा उसमें भी कितना है। हमारे हिसाब से 8-10 लाख के आसपास जीवन वगैरह जो भी है वो गए हैं। मेरी तो यही मांग है प्रशासन से कि हर कीमत पे चोर पकड़ा जाए। तो वहीं जिले में 2 बाइकों की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इटावा के एक स्थानीय मार्ग पर हुआ, जहां बाइक सवार आमने सामने से टकरा गए। डीएसपी नागेंद्र कुमार चौबे ने जानकारी देते हुए बताया, दोनों बाइकों में टक्कर होने से सभी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पंचनामा कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं फिलहाल इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस हादसे की वजह से और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं पुलिस प्रक्रिया में जुटी हुई है, मृतकों की पहचान की जा रही है। डीएसपी ने दी हादसे की जानकारी, स्थानीय पुलिस कर रही है जांच। इसको शाम 5:30 बजे थाना सरसों के त्रिकोली बढ़िया ग्राम के पास 2 बाइकों में आपस में टक्कर हो जाने की वजह से बाइक सवार काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस सूचना पर तत्काल थाना सरसों पुलिस पहुंच करके घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया, जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा उन घायलों में से 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी 2 को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें जो भी इलाज के लिए जो गए हैं उनके परिजन। तो वहीं कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाले के किनारे बोरी में बंद अज्ञात शव मिला। शव मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोरी कई दिनों पुरानी प्रतीत हो रही थी, जिससे शव सड़ने लगा था। जांच में हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसीपी ने मीडिया को बताया कि शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये कल्याणपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत ये गली नंबर 4 हरि सिंह की बगिया एक कॉलोनी है। इसमें राहगीरों ने एक हमारे पीआरडी के जवान को इस बात की सूचना दी थी। इसमें उन्होंने थाने पे सूचना दिया और आके मौके पर स्थानीय पुलिस आई और बॉडी को सीवर से निकलवाया गया है और इनको शिनाख्त हेतु और आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसके लिए मोर्चरी भेजी गई है बॉडी। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है देखने? अभी एक्चुअली जहाँ सीवर है और उसके अगल बगल जो मकान है उस पर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ें कुछ ही वक्त में क्लियर हो जाएंगी। हरदोई में उस वक्त हफरा तफरी मच गई जब दुकान बंद कर घर लौट रहे 2 व्यापारी भाइयों के साथ अज्ञात बदमाशों ने
लूटपाट की और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना देहात कोतवाली क्षेत्र की कसियापुर मोड़ के पास की है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर हमला कर दिया। तो वहीं बदमाशों ने दोनों भाइयों से मारपीट कर उनके पास से 2 मोबाइल फोन, नकदी और दुकान की चाबियां छीन ली। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। नाम हमारा रणधीर राठौर है और जो है हम अभी शाम 8:30 बजे की बात है, जो है हम हरदोई से जो है गांव अपने घर के लिए जा रहे थे। तो जो है रास्ते की बात है, जो है गांव से हमारे 2 किलोमीटर पहले जो है हमारे साथ ये जो है वारदात हुई है। हमारे साथ जो है 3 लोग जो है साथ में जो है आ रहे थे, उन्होंने जो है ये वारदात की है और लूटपाट की। हमें जो है मारा जो है बहुत ज़्यादा है। हम थे और साथ में हमारा जो है हमारे बड़े भाई थे, जो है दोनों लोगों को जो है बहुत काफ़ी मारा है और पैसे से जो ले लिए और जो है फ़ोन वगैरह सारा कुछ छीन लिया। कितने का नुकसान हुआ होगा? यही जो है पैसे हम दोनों लोगों के पास जो है करीब 5-6 हज़ार रुपये थे और दोनों लोगों के पास जो है फ़ोन था जो है। तो वहीं आगरा के थाना एतमा दौला क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने जमकर आपको बता तांडव मचाया। लाठी, डंडों और लोहे से रॉड से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, जिससे अस्पताल स्टाफ और मरीजों के परिजनों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी थी और साथ ही आपको बताते चले खड़ी गाड़ी आपको बताते कि लेकर हुए विवाद को लेकर हमलावरों ने पहले स्टाफ से मारपीट की और फिर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं ये पूरी घटनाक्रम हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। प्रबंधन ने थाने में 10-15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो वहीं घटना के बाद अस्पताल में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय लोगों में रोष है। भीषण गर्मी और आगजनी की बढ़ती घटनाओं की आशंका को देखते हुए नोएडा फायर विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत जिले में कई जागरूकता और सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य आग लगने की घटनाओं पर काबू पाना है। साथ ही आपको बताते चले कि आपात स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया देना भी है। साथ ही फायर ब्रिगेड ने जिले के करीब 20 प्रमुख अस्पतालों और होटलों के निरीक्षण किया और वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो वहीं उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र में स्थित अगवाबाद टोल प्लाजा पर टोल कर्मी से मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये कार्यवाही टोल मैनेजर की तहरीर पर की गई। एफआईआर में कई लोगों के नामजद किया गया। आरोप है कि ये सभी एक विधायक के करीबी हैं और आपको बताते चले दबंगई दिखाते हुए टोल फ्री में पार करने की कोशिश कर रहे थे। टोल वसूली का प्रयास करने पर इन लोगों ने एक कर्मचारी के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद टोल कर्मचारियों में भय का माहौल है। तो वहीं टोल प्रबंधन ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। दबंगों के पास मांगने पर टोल कर्मी से की मारपीट। टोल मांगने पर दबंगों ने की मारपीट। दबंगों के खिलाफ टोल मैनेजर की तहरीर। फ्री पास मांगने पर आपको बताते चले ये की गई मारपीट। पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली है।
तो वहीं रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में आयोजित अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। यह आयोजन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हुआ। इसमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा थीम पर विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों को पुरस्कृत किया। राजनाथ सिंह ने अटल जी के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनका योगदान आज भी युवाओं में प्रेरणादायक है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के हर पैमाने पर देश में अन्य राज्यों से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहटाकर और उनकी टीम मुर्शिदाबाद जिले के धुंधियाल क्षेत्र में पहुंची और वहां हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन से पीड़ितों को पुनर्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।